भारत के सुदर्शन चक्कर पर आया रूस का पहला रिएक्शन। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से क्या नाम लिया, दुनिया में ये फेमस हो गया। लॉन्च से पहले ही पूरी धूम। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के सुदर्शन चक्र से। भारत के सुदर्शन चक्र को लेकर रूस के दूत से पूछा गया तो रूस के दूत ने बड़ा हैरानी करने वाला जवाब दिया। रूस के दूत भारत के अंदर रहते हैं और भारत के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर उनकी पैनी नज़र होती है। भाषाएं जो हैं रूस के राजदूत के ऊपर कोई भी असर नहीं डालती हैं। यही कारण है कि भारत के पत्रकारों ने बड़ा अजीब गरीब क्वेश्चन पूछते हुए उनसे कहा कि भारत के आयरन डोम से आपका क्या कहना है। भारत 2035 तक एक स्वदेशी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करने का लक्ष्य रख रहा है, इसके ऊपर क्या कहिएगा। तो इसके ऊपर उन्होंने बड़ा हैरान करने वाला जवाब पूछा। उनके ऊपर उन्होंने कहा कि भारत के आयरन डोम से आपका क्या मतलब है। तो इसके ऊपर उन्होंने फिर चुटकीले अंदाज से कहा कि आपका मतलब क्या सुदर्शन चक्र से है। इतना नहीं, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि वह हिंदी में बेहतर जवाब दे सकते हैं और इसी के साथ ही आयरन डोम का नाम अगर वो हिंदी में लेते तो वो और भी बेहतरीन जवाब दे पाते। दरअसल भारत और रूस की साझेदारी इतनी मजबूत हो गई है कि ये जो भाषा की एक मुश्किलें हैं वो दोनों देशों की साझेदारी में कोई भी रोड़ा नहीं अटका रही हैं। भारत और रूस की साझेदारी को लेकर बाबुश्किन ने कहा कि हमारे बीच सच्ची रणनीतिक साझेदारी है। हमने अपने भरोसे को जीतने के लिए न सिर्फ काम किया है बल्कि उसे जीता भी है। रूस के तैयार भारत की स्वाभाविक पसंद बन चुके हैं। हम डिफेंस के क्षेत्र में पार्टनर्स ऑफ चॉइस हैं। किसी भी प्रयास में भारत का समर्थन करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने न सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के 50% टैरिफ लगाए जाने के बीच उनकी तीखी आलोचना की बल्कि उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम आपकी आलोचना कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। दोस्तों, भारत और रूस का रिश्ता सोवियत संघ से ही मजबूत रहा है। डिफेंस के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग बड़े बड़े प्रोजेक्टों से भरा पड़ा है, चाहे वह ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हो या 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का प्रोजेक्ट हो। S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति, T-90, सुखोई Su-30, MiG-29, कोमोव हेलीकॉप्टर, INS विक्रमादित्य, भारत में AK-203 राइफलों का उत्पादन और ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण इसके अंदर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। कहने का इतना ही मतलब है कि भारत जो सुदर्शन चक्र बनाने का एक काम कर रहा है वो काम तो दोस्तों पहले ही रूस की मदद से भारत मेक इन इंडिया की मुहिम से करने लग रहा है। यही कारण है कि भारत रूस के सहयोग से यह सुदर्शन चक्र बहुत जल्दी बना लेगा और इससे भारत के हर क्षेत्र के एक स्थानों को बड़ी महत्वपूर्ण सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। और इस सुदर्शन चक्र के अंदर रूस का सहयोग अपने आप में एक बड़ी कड़ी माना जा रहा है। आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।